Very good morning, everyone. So this is me, Dr. Anjali Gupta. Today I am sharing you biomechanics series, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जॉइंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, व्हाट इज़ द जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैसे काम करता है, ये बायोमैकेनिक्स का सीरीज़ है. ठीक है. ह्यूमन हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ न्यूली इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ द posture and the movement. According to the posture, movement will be changed. You will be know that require the structure of the human of the body both generate and response to the force. सपोज करो एक बॉडी है जो कि फोर्स के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है. ठीक है, जैसे आप मूव करोगे आपके अकॉर्डिंग वो, आप फ्लेक्शन करना चाहोगे आप फ्लेक्शन की ओर मूव करोगे, फ्लेक्शन हो जाएगा. एक्सटेंशन की चाहे आप एक्सटेंड करोगे अपने हैंड को, एक्सटेंड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड. ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस एंड द कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. बॉडी का जो कंट्रोल है वो जॉइंट पे डिपेंड करता है इनडायरेक्टली. ठीक है. काइनेमैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक्स में हम क्या देखेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन. डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन में हम सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक. इंक्लूड द सेट ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट अलाउ अस टू द डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट. इसमें हम क्या देखेंगे? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जैसे सपोज करो एक यहाँ पे बॉडी है, वो मूव करके यहाँ तक जा रही है. ठीक है, इसकी जो जाने की जो स्पीड होगी उसको हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट में काउंट करेंगे. ठीक है. और द मोशन ऑफ द सेगमेंट विदाउट रिगार्ड टू द फोर्सेज दैट कॉज दैट द मूवमेंट. जब तक आप किसी बॉडी को आप मूवमेंट नहीं दोगे, फोर्स नहीं दोगे, वो आगे मूव नहीं करेगी. द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द क्वाइट लिटरली सिस्टम ऑफ द सेगमेंट. वो एक एक सेगमेंट से बने होते हैं, जैसे कि एक सेगमेंट हो गया उससे कनेक्टेड 2 और 3 ऐसे सेगमेंटेड होते हैं. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है अपर बॉडी, लोअर एंड मिडिल, ये सेगमेंटेड वे में हम देखते हैं इसको. ठीक है. देयर आर द 5 काइनेटिक वेरिएबल, जिसमें हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट. टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे द लोकेशन एंड द स्पेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट. लोकेशन में क्या देखोगे आप? स्पेस. ठीक है, किस स्पेस में है वो, एयर में है या फिर प्लेस में है या फिर ग्राउंड पे है, ये देखेंगे. ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेगमेंट, कितने सेगमेंटेड में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ए सेगमेंट, बी सेगमेंट, सी सेगमेंट. तो हम बॉडी हर पार्ट के सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम जब मेज़र करेंगे उसको बोला इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे? टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. ट्रांसलेटरी मोशन में आप क्या देखोगे? जो एक बॉडी है वो ट्रांसलेट करते हुए, मूव करते हुए ऐसे ट्रांसलेट कर रही है. दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देख रहे हैं? रोटेशनली मोशन. ठीक है. रोटेशन क्या होता है? अगर कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है ए की तरफ रोटेट करके, अगर समझ लो आप ये ए है. ठीक है, इसको रोटेट करके हमने ये ए वाला इस पॉइंट से आके इस पॉइंट से मिल गया, दैट इज़ कॉल्ड द रोटेटरी मोशन. ठीक है. जैसे कि सर्कल होता है, एक सर्कल को एक पॉइंट से आप उठा के दूसरे पॉइंट पे में लेके आते हो, दैट इज़ द रोटेशन. रोटेशन के वे में ये मूवमेंट होता है. ठीक है. जैसे कि समझ लो आप एक बेबी है, बेबी को कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम बेबी को बेड पे रखते हैं, उसको ऐसे ऐसे रोटेट करते जाते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करते जाते हैं जस्ट फॉर फन एंड एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, वो हो गया. जनरल मोशन में हम क्या देखेंगे? कर्वलीनियर. कर्वलीनियर में क्या होता है? कर्वलीनियर एक कर्वलीनियर पाथ डिज़ाइन करता है. ठीक है. जैसे आप यहाँ से कुछ भी आप थ्रो कर रहे हो, उस थ्रो करने का जो भी मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा उसको हम कर्वलीनियर प्लेन पे देखेंगे. ठीक है. लोकेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन एयर स्पेस में कैसे देखेंगे या फिर एयर में कैसे देखेंगे? जैसे कि आप देख रहे हो कोई एक बॉडी है. ठीक है, ये बॉडी है या फिर एप्पल समझ लो आप, तो उसको आप बी से डिवाइड कर रहे हो, ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया उसको हम वाई बोलेंगे, नीचे वाले ये वाला जो जोन है उसको हम एक्स जोन बोलेंगे, और जो ये स्पेस में होता है उसको हम जेड एक्सेस बोलते हैं. ठीक है. क्या होता है कि आपने ये पढ़ा भी होगा कि ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, प्लस में जाता है, फिर आप ज़ीरो के बाद जब इधर से आप काउंट करते हो तो ये माइनस हो जाता है. ठीक है. दैट्स वाई इधर हम पॉजिटिव काउंट करते हैं और इधर हम नेगेटिव ग्राफ में लेते हैं. ठीक है, यही होता है. अब क्या देखेंगे हम? डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप देखते हो कि 1 डिग्री है,
2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। 1 डिग्री आप देख सकते हो डायरेक्टली, जो भी आपने थ्रो किया उसका कितना रेंज निकला वो हो गया 1 डिग्री। 2 डिग्री में आप उसके 2 पॉइंट होंगे। 3 डिग्री में आप जैसे कि आप स्पेस में हैं उसको आपने 3 डिग्री बोल दिया, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, रोटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट इज डिस्क्राइब नॉट ओनली एज द occurring and the around on the 3 possible axes but also a moving or a parallel to 1 or 3 possible cardinal plane। जैसे कि एक प्लेन हो गया आपका, उसी पे बहुत सारे फेंके जा रहे हैं बॉल, ये हो गया बहुत सारे एक्स, ये तो हमने जो पॉइंट लिया है ये तो एक्स पॉइंट पे लिया है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि आपने एक गेम प्लान किया, उसमें आपने बोला कि मुझे 10 कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, लेकिन गेम तो आपका एक ही रहेगा ना। क्या मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पेंटिंग करानी है इस टॉपिक पे, तो आपने बहुत सारे कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हो गया रोटेशन ऑफ द बॉडी सेगमेंट अराउंड द एक्स एक्सिस और कोरोलिनियर एक्सिस, ठीक है, ओकर्स इन द सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है, मोशन आर द मोस्टली एंड मोशन टू द सेगमेंट।